बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में नए आने वाले तलबा व तालिबात को हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि दाखिला होने के बाद आप स्टूडेंट्स किन मराहिल से गुजरेंगे। सबसे पहला मरहला आपको जो हम एडवाइस करेंगे कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पे मौजूद एकेडमिक कैलेंडर को ज़हन नशीन कर लें। इस कैलेंडर में स्टेप बाई स्टेप डेट वाइज तमाम मराहिल बताए गए हैं। जो आपका एडमिशन का पीरियड गुजरा, इसके बाद जो अगला मरहला आता है वो आपके मेलिंग का है। मेलिंग के हवाले से हम आपको बताते चलें कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक, एफए और एसोसिएट डिग्री, ओल्ड बीए प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स को प्रिंटेड बुक्स भिजवाती है और ये मेलिंग पीरियड के दौरान भिजवाई जाती है। इसके अलावा जितने बाकी प्रोग्राम्स हैं, हमारे बीएस, बीएड और पीजी प्रोग्राम्स, मास्टर लेवल के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इन सब के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने सॉफ्ट बुक्स वेबसाइट पर मुहैया कर दी गई हैं और सॉफ्ट बुक्स के लिए लिंक भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ से अपने जो भी मतलूबा कोर्सेज हैं उनकी किताबें डाउनलोड की जा सकती हैं। किताबें मिलने के बाद या किताबें डाउनलोड करने के बाद अगला मरहला होगा आपके लिए ट्यूटर्स का, कि वो आपके कौन से ट्यूटर्स हैं मुकर्रर किए गए हैं जिनके साथ आपने रब्ता रखना है, जिनको आपने असाइनमेंट्स हल करके भिजवानी है। ट्यूटर्स की तकर्री अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल ऑफिसेज में अमल में लाई जाती है और उनकी मालूमात स्टूडेंट्स को CMS पोर्टल में मुहैया की जाती है। CMS पोर्टल के बारे में आपको बताते चलें कि जो ही आपका दाखिला कंफर्म होता है तो तमाम तलबा व तालिबात को एक SMS भेजा जाता है और उसके साथ साथ ईमेल के जरिए भी इतला दी जाती है कि आपका दाखिला कंफर्म हो गया। और उस SMS में और ईमेल में वो कोर्सेज लिखे जाते हैं जिसमें आपका एनरोलमेंट हुई और उसके साथ साथ आपको CMS का लिंक दिया जाता है और CMS का स्टूडेंट ID और पासवर्ड, जो आपका स्टूडेंट ID या रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसका यूजर नेम होगा CMS पोर्टल का और उसके अंदर पासवर्ड भी दिया जाएगा। इसके जरिए आप अपना CMS पोर्टल खोल सकते हैं। उसके साथ साथ जो किताबों का लिंक है सॉफ्ट बुक्स अगर आपने डाउनलोड करनी है तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है CMS में। CMS के साथ साथ SMS के अंदर हम ये चीज़ें भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप बुक्स भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये किताबें जो है मैट्रिक, एफए, बीए जिनको प्रिंटेड बुक्स जाती हैं उनके लिए भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। CMS पोर्टल में लॉगिन करने के लिए यूजर ID पासवर्ड जो आपको CMS में मिला उसको इस्तेमाल कीजिए। CMS पोर्टल खोलिए और ये एक आपका हब है। पूरी स्टडीज के दौरान आपको बार बार वास्ता पड़ते रहेगा CMS पोर्टल के साथ। इसको आप जितनी भी इसमें टाइल्स दी हुई हैं 1 बाय 1 उनको खोल के देखिए, उनमें क्या मालूमात हैं। आपका प्रोफाइल उसमें मौजूद है, आपकी इन्फॉर्मेशन जिन कोर्सेज में आपने दाखिला लिया और आपके अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, जितनी आपने फीस जमा कराई या अगर कोई ड्यू है। उसके साथ साथ माई ट्यूटर्स एक लिंक है जिसमें आपने जाकर वो ट्यूटर्स की मालूमात लेनी है जो आपके कोर्सेज के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इस पेज के ऊपर, इस टाइल के ऊपर आपको ट्यूटर्स का नाम मिलेगा, उनका सेल नंबर मिलेगा, उसके साथ साथ उनका वो एड्रेस मिलेगा जिस पे आपने असाइनमेंट्स उनको भिजवानी है। और ये ट्यूटर्स की मालूमात तमाम लेवल के स्टूडेंट्स, मैट्रिक, एफए, बीए, पीजी, बीएड, तमाम लेवल के स्टूडेंट्स को ये ट्यूटर्स की मालूमात मुयसर होंगी। और इन सेल नंबर्स पर आप अगर ट्यूटर से रब्ता भी करना चाहते हैं तो उनको SMS कीजिए और उनसे कन्वीनियंट टाइम पूछ लीजिए। अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो आपको टाइम देंगे, तो उनसे आप बात करके भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ के मुतालिक उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। आप असाइनमेंट्स की तैयारी के मुतालिक भी उनसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपने ट्यूटर्स की मालूमात और उनकी हेल्प जो है हमारे CMS पोर्टल से हासिल करनी है। अगर आपको CMS का पोर्टल का जो यूजर ID, पासवर्ड जो SMS के जरिए मिलना था अगर नहीं मिला तो आप हमारे हेल्प डेस्क से उसको हासिल कर सकते हैं। और हेल्प डेस्क एक ऑनलाइन वेब पोर्टल है जो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हमने मुहैया किया है और ये आसान तरीन तरीका है कोई भी मालूमात किसी भी डिपार्टमेंट से हासिल करने के लिए। आप हमारी वेबसाइट पे जब आएंगे तो टॉप पे आपको ये इसका लिंक मिलेगा, उसके अंदर आप अपनी मालूमात दर्ज करें और किसी भी शोबा को, शोबा दाखिला को, शोबा इम्तिहानात को आप अपनी मैसेज भेज सकते हैं। अलबत्ता जो हम बात कर रहे हैं कि CMS का अगर आपको यूजर ID पासवर्ड नहीं मिला तो इसके मुतालिक जो आप मालूमात हासिल करने के लिए आप शोबा दाखिला के वहाँ पे 4 से 5 लिंक मौजूद हैं हर लेवल का। अलग से मैट्रिक का शोबा दाखिला का लिंक है, एफए का, बीए का, पोस्ट ग्रेजुएट का, बीएड का, तो जिसमें प्रोग्राम में भी आपका दाखिला है तो उसी मुतलका सेक्शन को आप मैसेज भेजेंगे तो आपको वेरी नेक्स्ट डे, हो सकता है उसी दिन भी, आपको जवाब में आपकी मालूमात मुहैया कर दी जाएगी। ट्यूटर्स की मालूमात हासिल करने के बाद अब आपका नेक्स्ट मरहला है असाइनमेंट्स की तैयारी। असाइनमेंट्स का क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलना है आपको? क्वेश्चन पेपर के लिए मैट्रिक, एफए और BA AD जो हमने बताया कि आपको किताबें हार्ड फॉर्म में भिजवाई जाती हैं एक पैकेट में, तो उन बुक्स का क्वेश्चन पेपर भी उसी पैकेट के अंदर मुयसर होता है। अलबत्ता जिन स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन बुक्स हासिल करनी है जैसे BS, BEd और PG प्रोग्राम्स के, उनके लिए क्वेश्चन पेपर भी हमारी वेबसाइट पर रख दिया गया है, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन पेपर आप समझें इसको ये एक ओपन बुक एग्जाम है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद किताबों को भी पढ़ें और उसके साथ साथ इनको हल करते जाएं। पहले हम बात करते हैं मैट्रिक एफए और एडीबीए के स्टूडेंट्स जिन्होंने मैनुअली हाथ से लिखनी है असाइनमेंट्स और फिर ट्यूटर्स को डाक के जरिए, रजिस्टर्ड डाक के जरिए भिजवानी है। तो आप जो भी आपको शेड्यूल मिला हुआ है असाइनमेंट्स का वो भी आप अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे और साथ साथ आपको किताबों में भी वो मुयसर है। उसको ज़हन में रखिए कि मुकर्रर तारीख हर असाइनमेंट्स की एक ड्यू डेट है स्टडी पीरियड के दौरान। वो ड्यू डेट आपको सिर्फ असाइनमेंट शेड्यूल में मिलेगी। उस ड्यू डेट से पहले आपने असाइनमेंट्स मुकम्मल करनी है और अपने ट्यूटर्स को पहुंचानी है। पहले हम बात कर रहे थे मैट्रिक एफए और बीए एसोसिएट डिग्री की, तो इसके लिए हाथ से लिखकर आप अपनी असाइनमेंट्स एक लिफाफे में बंद करके पोस्ट ऑफिस के जरिए या किसी भी कोरियर कंपनी के जरिए, रजिस्टर्ड डाक के जरिए अपने ट्यूटर्स को भिजवानी है और उसकी रसीद संभाल कर रखनी है कि अगर खुदा न खास्ता बाद में असाइनमेंट्स कहीं गुम हो जाती है और ट्यूटर को नहीं मिलती तो आपके पास सबूत मौजूद होगा, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। आप सबूत दिखाकर दोबारा इजाज़त हासिल कर सकते हैं असाइनमेंट्स को लिखने की। तो इस तरीके से जो स्टडी पीरियड के दौरान आपको मैट्रिक एफए और बीए एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, इसमें 2 किस्म के प्रोग्राम कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स जो है वो 3 क्रेडिट आवर्स का है जिसके लिए 2 मशकें होती हैं और एक कोर्स 6 क्रेडिट आवर्स का है जिसके लिए 4 मशकें होती हैं। तो इन 2 मशकों या 4 मशकों का कोर्स अगर आपने लिया हुआ है तो उसकी असाइनमेंट्स कब जमा करानी है, इसका शेड्यूल में डेट्स मुकर्रर की गई हुई हैं, लिखी हुई हैं और आप उसी के मुताबिक असाइनमेंट्स लिखते जाएंगे और डाक के जरिए अपने ट्यूटर्स को भिजवाते जाएंगे। अब बात करते हैं जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं जिनको सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स मुयस्सर की गई या वेबसाइट से आपने डाउनलोड की, उसके क्वेश्चन पेपर्स भी आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लिए और उसके साथ साथ असाइनमेंट्स का शेड्यूल भी वेबसाइट पर मुयस्सर है, वो भी आपने डाउनलोड कर लिया। अलबत्ता जो ट्यूटर्स की मालूमात हैं वो आपकी CMS से आपको मिल गई। आप उस असाइनमेंट्स की तैयारी में आपको हेल्प चाहिए तो आप ट्यूटर से रब्ता करके उनसे अपने हेल्प ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं असाइनमेंट्स की तैयारी के लिए। आप किताबें भी आप पढ़ रहे हैं, इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं, तो अपने जितने भी रिसोर्सेज आपके ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनको इस्तेमाल कीजिए, अपनी लर्निंग कीजिए और असाइनमेंट्स को जो भी क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है उसको हल कीजिए। और ये BEd, BS और PG प्रोग्राम्स के जितने स्टूडेंट्स हैं इन्होंने असाइनमेंट्स अपनी सॉफ्ट फॉर्म में बनानी है, कंप्यूटराइज्ड बनानी है, वर्ड में बना सकते हैं, PDF फॉर्मेट में बना सकते हैं। और ये सॉफ्ट फॉर्म में जो असाइनमेंट्स बन चुकी होंगी इनको आपने अपलोड करना है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में। अब ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये LMS क्या है, ये हमारा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी ने मुहैया किया है अपने तलबा और तालिबात के लिए, जिसमें वो घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम के जरिए अपने जो लर्निंग एक्टिविटीज़ है वो मुकम्मल करते हैं। ऐसे तलबा और तालिबात जिन्होंने सॉफ्ट फॉर्म में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करना है तो उनके लिए जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का लॉगिन ID है और पासवर्ड है वो अलहदा से एक SMS में भेजा जाता है। शुरू में हमने बात की थी कि एडमिशन कंफर्मेशन के बाद आपको एक SMS आता है, उसमें आपको CMS का यूज़र ID और पासवर्ड मिलता है जो कि सबके लिए कॉमन है, लोअर लेवल प्रोग्राम्स के लिए भी और हायर लेवल प्रोग्राम्स के लिए भी, वो तब सबको मिलेगा और CMS पोर्टल में तमाम लोगों को जाना है और उसको अपने यूज़ करना है। लेकिन LMS पोर्टल सिर्फ हायर लेवल के BS, BEd और PG लेवल के प्रोग्राम स्टूडेंट्स इस्तेमाल करेंगे। इसमें मजीद वजाहत करता चलूँ कि मैट्रिक, FA और BA या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए LMS पोर्टल यूज़ नहीं करना, उनके लिए सिर्फ CMS पोर्टल होगा जहाँ से वो ट्यूटर्स की मालूमात लेंगे और उसके बाद मैनुअली असाइनमेंट्स लिख के डाक के जरिए ट्यूटर्स को भिजवाएंगे। तो LMS में सिर्फ BEd, PG और BS प्रोग्राम के स्टूडेंट्स आएंगे और उनके लिए एक अलग से SMS आएगा और उस SMS में उनको LMS का यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाएगा। और अगर ये SMS भी आपको नहीं मिलता तो फिर आप हेल्प डेस्क पे जाके फौरी तौर पे अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, अपने रीजनल ऑफिस से भी रब्ता कर सकते हैं और वहाँ से आपको LMS का यूज़र ID या पासवर्ड मिल जाएगा। और फिर ड्यू डेट से पहले असाइनमेंट्स आप बना के वर्ड में या PDF में वहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जो ही आपका LMS पोर्टल खुलता है तो वहाँ पहली स्क्रीन में आपको वीडियोस भी मिल जाती हैं, उसमें पूरा तरीका समझाया जाता है कि आप किस तरीके से असाइनमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने का तरीका वहाँ से समझें और तसल्ली से अपनी असाइनमेंट्स को केयरफुली अपलोड करें और टाइम ड्यू डेट से पहले करें। और यहाँ थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि ड्यू डेट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि ड्यू डेट के बाद वो अपलोड करने का लिंक वहाँ से इनएक्टिव हो जाए और फिर आप असाइनमेंट्स अपनी टाइम पर अपलोड ना कर सकें। तो असाइनमेंट्स अपलोड करने के बाद स्टडी पीरियड के दौरान एक और एक्टिविटी है जो BS, BEd और PG प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए है, वो है वर्कशॉप्स के लिए जो तरीकाकार है वो ये होता है कि इसी स्टडी पीरियड के दौरान ही जब आप स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, अपने असाइनमेंट्स हल कर रहे होते हैं, तो साथ साथ हर कोर्स की 6 दिन की वर्कशॉप होती है। तकरीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा डेली एक लेक्चर दिया जाता है ऑनलाइन। आपके टीचर ऑनलाइन आपको लेक्चर दे रहे होते हैं, आप उनकी आवाज़ सुन रहे होते हैं और आप उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स दिया होता है, तो टेक्स्ट में अपना क्वेश्चन लिख के आप ट्यूटर से सवाल भी पूछ सकते हैं जो लेक्चर दे रहे होते हैं रिसोर्स पर्सन। तो
आप क्या सवाल पढ़कर वो आपको जवाब भी देते हैं। तो एक इंटरेक्टिव सेशन होता है और इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं साथ साथ आप उसके बारे में लेक्चर भी सुन रहे हैं, तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है और लर्निंग लेवल है वो मज़ीद बेहतर हो जाता है। तो स्टडी पीरियड के दौरान BS, BEd और PG के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने केयरफुली अपने वर्कशॉप्स भी अटेंड करनी है, और वर्कशॉप्स अटेंड करने के लिए उनका जो शेड्यूल है कि कौन सी कोर्स की वर्कशॉप किस दिन होगी और किस वक्त होगी, ये तमाम मालूमात उनके LMS पोर्टल में मुयसर हो जाती हैं। जो ही वर्कशॉप शेड्यूल होती है तो LMS पोर्टल के अंदर उनका शेड्यूल, वहाँ पे लिंक्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, उसकी डेट भी नज़र आएगी, उसकी टाइम भी नज़र आएगा। तो डेली आप उस टाइम पे लॉगिन करें। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा जो आपको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के नाम से है, वो आपको अवेलेबल है ओपनली स्टोर्स पे, तो आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो एक ही बार इंस्टॉल होगा और उसके बाद जब भी आप LMS पोर्टल खोल के वर्कशॉप के लिंक पर क्लिक करते हैं तो फौरी तौर पर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम में चले जाते हैं और वहाँ पे जो लेक्चर चल रहा होता है उसको ज्वाइन करते हैं और उस लेक्चर को सुनते हैं। और ये इंतहाई अहम है आपके लिए अटेंड करना। और इसी लेक्चर्स के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट इसका कंपोनेंट होगा जो एक क्विज की शक्ल में होगा। जो आप लेक्चर सुन रहे हैं उसी में से एक क्विज बना के जो रिसोर्स पर्सन है वो आपको देंगे। आपने उस क्विज को हल करना है और सबमिट करना है। वो सारा तरीकाकार आपको टीचर्स भी बता देंगे और हमारे LMS पोर्टल में भी इसका तरीकाकार दे दिया गया है। तो उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है एग्जाम्स का। तो एग्ज़ाम्स के लिए शोबा इम्तिहानात तमाम स्टूडेंट्स को रोल नंबर स्लिप्स भिजवाता है। कई बार होता है कि डाक के ज़रिए वो असाइनमेंट्स आपको नहीं मिलती, तो वो भी जो रोल नंबर स्लिप है आपके CMS पोर्टल में मुयसर होती है। आप CMS पोर्टल से अपने रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड करें, प्रिंट कर लें। अगर नहीं कर सकते तो अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करके रख लें। अगर आप इम्तिहान सेंटर पर जाएंगे तो मोबाइल में ही अगर रोल नंबर स्लिप आप दिखा देंगे तो आपको इजाज़त मिल जाएगी कमरा इम्तिहान में दाखिल होने की। हमारी कोशिश है कि हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ जाएँ और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात ऑनलाइन मुयसर करें ताकि वो आसानी से अपनी जो तालीमी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उसको मुकम्मल कर सकें। तो आखिरी स्टेप जो मैं बता रहा था कि जो आपका इम्तिहान की जो डेट्स हैं, इम्तिहान का शेड्यूल है, ये आपके CMS पोर्टल में अवेलेबल होगा। आप वहाँ से शेड्यूल भी देख सकते हैं, डेट्स भी देख सकते हैं, आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को, कौन से कोर्स का और किस सेंटर पे होगा, ये मालूमात CMS पोर्टल में